सभी के लिए राधे राधे। चलिए देखिए क्या है ना, अब लूसेंट की जो सीरीज है वो कुछ दिन से, एक सप्ताह से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो वो सीरीज चला ही नहीं पा रही थी, कोई रीज़न था, ठीक है, उसके कारण से नहीं हो पाया था, ठीक है। पर ये था कि मैंने आपसे बोला था कि विविध कंप्लीट करानी है तो वो करानी है, ठीक है। तो वो तो कंप्लीट होगी ही। तो चलिए, तो वो जो छोड़ दिया था हमने वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम विविध कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया था, हम कहाँ तक पहुँच गए थे। ये जो अन्य के क्वेश्चन थे ना, अन्य लंबा बड़ा छोटा, ये सब उसमें पहुँच गए थे। भारत में जो अन्य थे ना उसमें पहुँच गए थे। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, ये 40 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। जो 40 तक कंप्लीट कर लिए थे, भारत रत्न तक, ठीक है। भारत रत्न तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर सभी को पता है ये तो, ठीक है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ठीक है, जो कहाँ पर है, अमृतसर। अमृतसर, ठीक है। चलिए, अमृतसर। देखिए अब गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा पूछा जा रहा है। देखो गुरु के द्वार में जो है वो सोने चांदी से कम है क्या। गुरु का जो द्वार होता है वो किसी पैसे से तोला थोड़ा ना चाहता है, तो वो स्वर्ण से भी ऊपर है, ठीक है। तो वो स्वर्ण के ही समान है, हमारे लिए तो स्वर्ण के ही समान है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं गुरुद्वारा जो है, हम गुरु के द्वार जब जाते हैं तो स्वर्ण के समान होता है हमारे लिए, जैसे हमको सोना मिल गया हो, ठीक है। तो क्या है, स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर। चलिए, सबसे बड़ा गिरजाघर क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा गिरजाघर क्या है, सेंट कैथेड्रल, ठीक है। सेंट कैथेड्रल, जो कहाँ है, गोवा में, ठीक है। कहाँ है, गोवा में। अपनी लूसेंट में आप देखते जाएं, ठीक है। गोवा में, वो कहाँ है, गोवा में। क्या नाम है, सेंट कैथेड्रल। क्या है, सेंट कैथेड्रल। देखिए अब, देखिए अब क्या है, गिरजाघर। गिरजाघर यानी क्या, चर्च। चर्च की बात चल रही है, इसको चर्च बोलते हैं गिरजाघर को, जो है। देखो गिरजाघर, अब क्या है, गिरजाघर ऐसे कैसे सेट किया कि गिर गया घर, ठीक है। ऐसे कैसे सेट किया कि गिर गया घर। तो सेंट कैथेड्रल गोवा, जो गोवा में है, इसका क्या है, ये गिरजाघर। ऐसे कैसे सेट किया कि वो गिर गया, ठीक है। तो इसका क्या है, सेंट कैथेड्रल जो है गोवा में। चलिए, सबसे ऊंचा टीवी टावर क्या है, सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। उसका क्या नाम है, प्रीतमपुर। क्या नाम है, प्रीतमपुर, ठीक है। प्रीतमपुर या पीतमपुर, ठीक है, पीतमपुर। पीतमपुर, पीतमपुर दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर, दिल्ली, पीतमपुर दिल्ली। देखिए अब टीवी टावर, आप सभी देखते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है उनमें यही लड़ाई होती रहती है कि भाई मेरा मैच दिखा, मेरा मुझे मैच देखना है, और वो बोलती है मुझे सीरियल देखना है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई होती रहती है। तो भाई क्या है, तो जो है, उन्होंने जो उनके हस्बैंड है, उनके जो हस्बैंड ने क्या, टीवी टावर का लगा दिया पीतमपुर में, ठीक है। पीतमपुर में अपने अपने प्रीतम, यानी मतलब पत्नी के तो प्रीतम ही हुए, तो प्रीतम अपने यहाँ लगा दिया, अपने पुर में लगा दिया। तो क्या नाम हो गया, पीतमपुर, ठीक है, दिल्ली में है। और सबसे लंबी, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। देखिए पहले नॉर्मल पूछा गया था कि लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। पर इसमें क्या पूछा है, दक्षिण भारत का जो राज्य है लंबी तट रेखा वाला, वो कौन सा है। तो हमने क्या इसका आंसर लगाया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। हमने उसको कैसे याद किया था कि लंबी तट रेखा है तो आराम से रात गुजर जाएगी, ठीक है, आराम से रात गुजर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी तट रेखा है। तो ऐसे ही जब लंबी तट रेखा है, अंधेरा होगा, तो ऐसे ही हमारी रात गुजर जाएगी। दक्षिण में जो है लंबी तट रेखा होगी तो ऐसे ही रात गुजर जाएगी, अंधेरे में भी रात गुजर जाएगी। तो इससे हम याद कर लेंगे आंध्र प्रदेश। चलिए, सबसे लंबा समुद्र तट, ये आपसे पूछा जा रहा है, जो है सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, क्या है, मैरीना, मैरीना बीच। बीच यानी तट, ठीक है, बीच, ठीक है, मैरीना बीच। क्या है, मैरीना बीच। देखिए अब मैं क्या है, भैया मैं और रीना जो है बीच, बीच में, बीच यानी तट, ठीक है, ठीक है। बीच पे जाते हैं ना हम सब, बीच पे घूमने जाते हैं, कभी जाते हैं। तो मैं और रीना, कौन कौन गया था लंबी समुद्र तट रेखा पर, वो बीच पे कौन गया था लंबी समुद्र रेखा पर, मैं और रीना, ठीक है, मैं रीना बीच। चलिए, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, उसका नाम क्या है, कोशी नदी। क्या नाम है, कोशी नदी। सबसे
अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? कोशी नदी। कोशी जो नदी है वो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। देखिए कहीं न कहीं हम 2 दोस्त चल रहे हैं और वो एक ऐसे-वैसे चल रहा है, इधर-उधर भग रहा है, मतलब मार्ग बदल के इधर-उधर चल रहा है, तो हम कहीं न कहीं उसको कोसते हैं ना, चिल्लाते हैं कि तू कर क्या रहा है ना? तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी का नाम क्या है? कोशी नदी। और इसके आगे आप लिख लीजिए कि ये बिहार का शोक भी इसको बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जगह बदलती है, मार्ग परिवर्तित करती है, इससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, कोशी नदी को। अब सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये पूछा जा रहा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील भाई कौन-सी है? गोविंद गोविंद वल्लभ गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए कृत्रिम हम बोलते हैं ना कि जो जेंट्स लोग होते हैं हमेशा कृत्रिम बने रहते हैं, मतलब ऐसे अंदर से कभी नहीं बोलते, ऐसी कृत्रिम ऐसी अकड़ू टाइप के घूमते रहते हैं, तो उससे कहीं अर्थ लगा सकते हैं। देखो सारे जो नाम है ऐसे नाम है, सारे लड़कों के ही नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है? तो कृत्रिम झील, ठीक है, जो कृत्रिम बन के रहते हैं हमेशा, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे धोखा मुका दे देते हैं, उस टाइप में हम अगर देख सके तो देखिए कृत्रिम बन के रहेंगे तो भाई कोई लड़के ही रहेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे गहरी नदी घाटी, क्या पूछा जा रहा है? सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है भैया? भागीरथी और अलकनंदा। क्या नाम है? भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है? अपनी लूसेंट में देखते जाइए सभी लोग, अपनी लूसेंट को सामने रखिए, ठीक है? भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है? भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है? भागीरथी अलकनंदा। क्या पूछा गया था? गहरी नदी घाटी, गहरी नदी घाटी, ठीक है? देखिए अगर आप गहरी नदी घाटी, आप सबने देखा होगा गोताखोर जाते हैं और अंदर से वो मोती वगैरह लेके आते हैं पानी के अंदर से, ठीक है? तो अलक अलक और नंदा, अलकनंदा का अर्थ क्या कहलाता है? कि अच्छे बहुमूल्य जो नग हैं, मोती हैं, वो लेके आना। तो किससे? गहरी, आप गहरी नदी की गहरी के अंदर के जाओगे तभी तो ये चीजें मिलेगी, अलकनंदा, ठीक है? जो नंदा है एक मोती के समान का स्वरूप है, ठीक है? अलकनंदा। अब उसमें आप ये जो प्रतियोगिता है गहरी नदी में जाने की, गोताखोर की, तो आप उसमें भाग ही नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? पहले भाग लोगे तभी तो आपको ये अलकनंदा ये चीजें मिलेंगी, ठीक है? तो सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। चलिए डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, क्या पूछा जा रहा है? डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, इसका नाम क्या है? नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है? तापी, सॉरी तापी, तापी, ठीक है? नर्मदा और तापी, डेल्टा ना बनाने वाली। ऐसे देख लीजिए तो बोलते हैं जो कुछ नहीं करता, ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाता, तो हम इसका बोलते हैं ना, ये सुनो ट्रिक है, ठीक है? मैं बार बार इस बात को बोलती जाती हूँ, ये ट्रिक है, कोई इसको ऐसे व्यक्तिगत ना ले, ठीक है? तो जो कुछ नहीं करता हमको बोलते हैं नामर्द है, ठीक है? नामर्द है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे नर्मदा, नर्मदा, और उसको ही हम कोसते हैं ये पापी है भाई, देखिए जो कुछ नहीं करता ये पापी है, तो ऐसे तापी, ठीक है? नर्मदा व तापी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, क्या पूछा जा रहा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या है स्थित युद्ध स्थल का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका क्या है? सियाचिन। क्या है? सियाचिन, सियाचिन जो ग्लेशियर, ठीक है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है? सियाचिन ग्लेशियर, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो युद्ध स्थल है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सिया सिया कौन? हमारी जो सीता माता है उनको लेके गए, छीन के लेके गए कौन? रावण, ठीक है? कहाँ पर? ऊंचाई पर, आपने देखा हो उनका एक यान आ रहा था उसी पर वो लेके गए थे, तो क्या? सियाचिन, सिया को छीन कर ले गए थे ऊंचाई पर, ठीक है? स्वाभाविक सी बात है उसी से युद्ध का आगमन हो गया था, ठीक है? तो युद्ध स्थल उससे याद रखें, अच्छी ऊंचाई पे लेके गए थे, सिया जी को छीन के ले गए थे, ठीक है? तो ऐसे याद रखें युद्ध स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो क्या है? माजुली। क्या है? माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आप उस पर लिख रहा होगा, आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम में है, ठीक है? तो देखिए हम कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ा नदी द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, द्वीप के बारे में पूछ रहा है, तो देखो जूली और दीप, जूली संग दीप, कार्ड में छपवा दो भाई, इन दोनों की शादी हो रही है, ठीक है? मान लीजिए कि दीप और जूली, ठीक है? दीप और जूली, तो हम कैसे याद कर लेंगे? नदी द्वीप जो है मांजुली, ठीक है? मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। चलिए सबसे बड़ा तारामंडल, क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा तारामंडल, बिड़ला, बिड़ला प्लेनेटोनियम,
ठीक है। बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता, ये कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। बिरला, ठीक है। तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल देखो बिरला ही होगा, बिरला यानी सबसे बड़ा है, तो बिरला यानी एक अलग, मतलब स्पेशल, ठीक है। बिरला यानी सबसे अलग है, ठीक है, एक ही हो सकता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो क्या बिरला, तो जो तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल तो बहुत मुश्किल से ही मिला है, बिरला। बिरला प्लेटिनियम कोलकाता, ठीक है, ये कहाँ पर है? कोलकाता में। बिरला प्लेटिन सॉरी प्लेटिनियम नहीं, प्लेटोनियम, ठीक है, प्लेटोनियम, बिरला प्लेटोनियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा हवाई पत्तन, क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा जो हवाई पत्तन है वो कहाँ है? लेह लद्दाख, क्या है? लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। देखिए हवाई पत्तन, ठीक है, हवाई में उड़ते जा रहे हैं, मान लो हवाई जहाज में उड़ते जा रहे हैं, तो जब पहली बार कोई बैठेगा तो वो चिल्लाएगा ए, ऐसे चिल्लाएगा ना, ए मर गए मर गए, ए हे से आप क्या करेंगे? लेह। जैसे कोई हवाई में बैठेगा, जैसे आपने सुना होगा कि वो वायु के दाब के कारण ऐसा कानों में दर्द भी होता है, और गुब्बारा मुब्बारा अगर आप कोई पैकेट लेके जाते हैं तो वो पैकेट में जो हवा नाइट्रोजन भरी रहती है तब तो ऐसे पिचका सा होता है नीचे की तरफ, और जैसे ही हवाई जहाज में आप ऊपर बैठते हैं, जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो बिल्कुल ऐसे फूल के गुप्पा हो जाता है, ठीक है, पूरे नाइट्रोजन ऐसे फैल जाती है एक तरीके से, ठीक है, और कभी कभी वो पैकेट्स भी फट जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात, हमारे कानों में दर्द होता है, तो वो क्या बोलेगा भाई हवाई जहाज में? ए मर गया, ए से लेह, ठीक है, लेह लद्दाख। चलिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? क्या है? राजस्थान, क्या है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। देखिए राज कौन कर रहा है? स्थान पे कोई राज कर रहा है, स्थान यानी क्षेत्रफल, कोई क्षेत्र जो है हम क्षेत्रफल से ले लेंगे स्थान को, और जो राज करेगा वही तो सबसे बड़ा राज हो गया, तो राजस्थान। चलिए सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, क्या है? कच्छ, कच्छ कहाँ है? गुजरात, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये कच्छ यानी अच्छा, अच्छा जिला कौन सा है? जिला अच्छा होगा तभी तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बड़ा जिला घोषित कर लेंगे। चलिए तो क्या है? कच्छ, कच्छ जो है गुजरात में। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, क्या पूछी जा रही? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान। देखिए हमेशा गतिमान होगी तभी तो वो तेज चल पाएगी, एक दिन बहुत तेज चलने लगी गतिमान, लगातार वो गतिमान है, ठीक है, एक्सप्रेस, गतिमान, गतिमान है तभी तो वो तेज चल पाएगी, ठीक है, तो सबसे तेज चलने वाली गतिमान, ठीक है, उसमें गति विराजमान है इसलिए वो तेज चलती है। चलिए सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कौन है? क्या है? ठीक है, कौन सी है? स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, आप सभी को पता है ये गुजरात में बनाई गई, ठीक है, हमारे गुजरात में बनाई गई है। गुजरात में भी कहाँ पे? बड़ोदरा में, बड़ोदरा में भी नर्मदा जिले में बनाई गई है ये मूर्ति, ठीक है, सरदार सरोवर जो बांध है उसके नीचे के समय, उसके नीचे के भाग में, नीचे के स्थान पर बनाई गई है, साधु बेट करके कोई नदी वो है, उस पे बनाई गई है, ठीक है। चलिए और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है यूनिटी, इन्होंने सारी रियासतों को एक किया था, ठीक है, एकता बनाई थी, इसलिए इनको यूनिटी, इसलिए इनको इनको एक मूर्ति के रूप में बनाया गया, उनको सम्मान देने के लिए, और ये सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है, ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हमारे भारत में है, गुजरात में, ठीक है, 132 मीटर, ठीक है, 132 मीटर ऊंची ये बनाई गई है। चलिए देखिए अब जो है, देखिए अब आप लूसेंट में अभी देख रहे होंगे आपके इस वाले पन्ने पर, ये सब चीजें इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दी है। देखिए इसको देखते कैसे हैं, जैसे ये डिटेलिंग दी है तो आपके जो अभी आपने जो पढ़े उसमें क्वेश्चनों पे देखेंगे, जैसे सबसे बड़ा क्या है तो उस पर ये मार्किंग लग रही होगी एक, आपकी लूसेंट में देखेंगे कि ये जो एक लिख रहा है वो क्वेश्चन की तरफ से, जैसे देखिए रुकिए मैं बताती हूँ, जैसे देखिए ये है इधर का जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जो ये जो एक लिख रहा है ना भूपेंद्र के आगे, ये एक जो एक लिख रहा है वो हम कहाँ देखेंगे, मैच कैसे करेंगे कि ये किसके बारे में डिटेलिंग दी है, ये भारत एक लिख रहा है, अब हम यहाँ ये क्वेश्चन दिए हैं ना, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो इस साइड क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चनों में क्वेश्चन के आगे यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिख रहा होगा ये बन लग रहा होगा, ठीक है, ये दूसरा जो पॉइंट है ये पत्नी वाला, ये दूसरा कहाँ पर लग रहा है, देखो आपके बताऊं, ये देखो 11वें नंबर पर सबसे लंबी सुरंग,
सड़क उस पे ऊपर बन रहा है छोटा सा 2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 के बारे में दिया है उसका क्वेश्चन नंबर किसके बारे में संक्षिप्त में बात की गई है, 11वें नंबर की। ऐसे हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, भूपेंद्र हजारिका पुल की लंबा, देखिए ये किसके बारे में बात चल रही है, सबसे बड़ा सड़क पुल, हमने सबसे लंबा जो सड़क पुल है उसके बारे में हमने पढ़ा है। देखिए सबसे बड़ा सड़क पुल हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए कहाँ है ये, हाँ ये रहा, ठीक है। सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल, ये हमारा क्वेश्चन पहला था इसमें, ठीक है। सबसे लंबा सड़क पुल, इसके बारे में बात चल रही है, तो हमने इसका क्या पढ़ा था, भूपेंद्र हजारिका। क्या पढ़ा था, भूपेंद्र हजारिका। देखिए इसका दूसरा नाम भी हमने शायद तब नहीं बताया था मैंने, डोला सदिया। क्या नाम है, डोला सदिया। डोला जो जगह है वो असम में है, और जो सदिया है वो आंध्र प्रदेश में है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसलिए इसको ये पुल वहां से ये इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए इस पुल का नाम क्या है, डोला सदिया। चलिए जैसे हम पढ़ते हैं उसके आगे पढ़ते हैं जिससे आपको सब समझ में आएगा। देखिए क्या लिख रहा है, सब उस पर लाइन बनाते जाएं। भूपेंद्र हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 12.9 मीटर है, ठीक है। जो लंबाई है वो कितनी है, 9.15 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है 12.9 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे याद कर लें, जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर के समथिंग समथिंग है, और जो चौड़ाई है वो 12 किलोमीटर के समथिंग है, सॉरी मीटर किलोमीटर कह रही हूँ, मीटर के समथिंग है। चलिए तो यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है। ये जो पुल है वो ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली या सहायक नदी बोल सकते हैं, कौन सी नदी, लोहित नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, ठीक है। कौन सा पुल, हजारिका, भूपेंद्र हजारिका पुल जो है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है 12 मीटर की है, और वो किस पे बना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है, ठीक है, बना है, नदी पर बना है। असम के डोला और अरुणाचल प्रदेश की सदिया को जोड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया, असम का डोला जो क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश का सदिया को जोड़ता है, इसलिए इसको आप स्पेशल ऊपर लिख लें, अगर इसमें नहीं लिख रहा है तो इसको भूपेंद्र हजारिका जो पुल है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, डोला सदिया, ये नाम है, इसको ज्वाइंट करके लिख लिए, डोला सदिया, ठीक है। चलिए इसका निर्माण पीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसका जो निर्माण हुआ वो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा हुआ, नवयुग जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसके द्वारा हुआ, नवयुग का याद रखें कि किया। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई थी, ये लागत कोई आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, अगला पॉइंट जो है वो 2 नंबर, आप देखिए अपने लूसेंट में क्वेश्चन में 2 नंबर, क्वेश्चन के जस्ट ऊपर छोटा सा नंबर डाला है, वो देखिए किसके बारे में बात चल रही है। देखिए क्या है, इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप समझ गए होंगे, चेनानी नासरी जो सुरंग है, सड़क सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर है, चेनानी नासरी, जिसका हमने दूसरा नाम क्या रख दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसी के साथ हमको दूसरा नाम भी मिला, पत्नी टॉप, जिसको मैंने आप पढ़ाते समय तब भी बताया था। इसका क्या नाम है, चेनानी नासरी सुरंग जो है, सड़क सुरंग जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम बदल के हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है, मैंने आपको नाम बताया था। और इसी के साथ इसका एक और नाम है पत्नी टॉप, क्या है, पत्नी टॉप, ठीक है, पत्नी टॉप। तो क्या इसमें क्या लिख रहा है, इसके पत्नी टॉप के नाम से जाना, सुरंग का दूसरा नया नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आरंभ बनिहाल से और अंत हिल्लर साहबाद में होता है। इसका जो आरंभ है वो बनिहाल, और ये अगला पॉइंट है, ठीक है, लूसेंट का जो अगला पॉइंट है वो देख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट है वो देख लीजिए, 3 नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आरंभ बनिहाल से और अंत हिल्लर साहबाद में होता है, और इसका संचालन भारतीय रेल करती है। देखिए ये जो है वो है हमारी पीर पंजाल, पीर पंजाल जो है वो है क्या है, रेलवे सुरंग है। कौन सी, देखो हमने पहले तो पढ़ ली, चेनानी नासरी जो है वो सड़क सुरंग हुई, अब जो हम पढ़ रहे हैं रेलवे सुरंग की बात कर रहे हैं। रेलवे सुरंग जो है सबसे बड़ी कहाँ है, लंबी कौन है, पीर पंजाल, क्या है, पीर पंजाल, जो भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पीर पंजाल। अब उसी की बात चल रही है, रेलवे सुरंग की, पीर पंजाल की बात चल रही है, तो बनिहाल से हिल्लर साहबाद में होता है। इसका संचालन भारतीय रेल करती है, क्योंकि ये जो है वो सुरंग है, रेलवे सुरंग है, ठीक है, ये भारतीय रेल सुरंग है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, भागीरथी एवं
भिलंगना नदी के संगम पर। ठीक है, ये क्या चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर। देखिए भागीरथी और भिलंगना जो संगम है नदी का, उस पर टहरी बांध है। ठीक है, आप पॉइंट देख लीजिए, उसमें लूसेंट पे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो बांध है कौन सा, टहरी बांध। टहरी बांध जो है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वो जो सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टहरी बांध, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। वो कौन सी नदी के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना। चलिए, गुजरात का कच्छ जिला का क्षेत्रफल। अब सिंपल सी बात, कुछ नहीं है, हमने क्या देखा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमने कहा गुजरात का कच्छ। ठीक है, गुजरात का कच्छ। तो इसका क्षेत्रफल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी एक बार आप नॉर्मली देख लीजिए, क्या है, 45,674 वर्ग किलोमीटर। 45,674 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना याद, थोड़ा सा याद कर लो, 45,000 के समथिंग समथिंग। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही। ठीक है, चलिए, तो क्या है, और इसलिए ये गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है कच्छ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार, अभी मैंने जो आपको बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। ये लोहे से बनी एक मूर्ति है, यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति, 182 मीटर, मैंने अभी आपको बताया था, विशेष याद रखें, इसको आप विशेष याद रखें। 182 मीटर ऊंची जो है, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो हमारे भारत ने कीर्तिमान हासिल किया है इसका, कि हमारे भारत में ये सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि इनसे जो उद्देश्य मिलता है वो एकता का उद्देश्य मिलता है, क्योंकि इन्होंने सारी रियासतों को एक किया था, एकजुट किया था, इसलिए इन मूर्ति को हमने क्या बोला है, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए, तो ये कहाँ पर है, ये भी देख लेते हैं। इसे गुजरात के बड़ोदरा, गुजरात में कौन सी जगह, बड़ोदरा, बड़ोदरा के पास, नर्मदा जिले, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध, ये भी आप विशेष याद रखें। स्वाभाविक सी बात है, हमको इनको पढ़ने का क्या फायदा है, सरदार बांध भी आ गया तो स्वाभाविक सी बात, हमको ये पता चल गया सरदार बांध कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में भी नर्मदा जिले में। ठीक है, नर्मदा जिले के सरदार बांध पर 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित है। सीधी बात है, मत घबराइए। गुजरात में बड़ोदरा, आप सभी ने सुना होगा, गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक है, गुजरात के जो बड़ोदरा है, बड़ोदरा में भी सीधी बात है, आप नर्मदा जिले में चले जाएं डायरेक्ट। ठीक है, नर्मदा जिले में कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है, उसके नीचे की तरफ हमने ये बनाया है। और ये कौन सी नदी द्वीप पर है, कौन सी नदी द्वीप पर है, साधु बेट नदी द्वीप पर, साधु नदी द्वीप पर है, द्वीप पर है। और कौन सा जिला है, नर्मदा जिला लगता है। स्वाभाविक सी बात है, नर्मदा जिला जो है वो गुजरात में है, बड़ोदरा ये बड़ोदरा में आता है। ठीक है, गुजरात में को क्या है, बड़ोदरा। चलिए, आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए, अब ये मूर्ति किसने डिजाइन की, इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार, क्या नाम है, राम बनर्जी सुतार। देखिए, पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। ये जो मूर्ति जिसने डिजाइन की है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसने डिजाइन की है, वो उनका नाम क्या है, राम बनर्जी सुतार। याद रखें आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, आप इन क्वेश्चनों को प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ, इन क्वेश्चनों को एग्जैक्ट बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन के आते हैं। ये आप मेरा, अगर मैं दिल से बोल रही हूँ कि अगर ये ऐसी लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन के आते, फिर हमको दुख होता है कि हमने पढ़ा तो था, बस हमको याद नहीं आ रहा। इसलिए अभी बहुत अच्छे से पढ़ लो, लाइन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, अभी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तो किसने बनाया इस मूर्ति को, डिजाइन किसने किया, पद्म भूषण से जो सम्मानित है, पद्म भूषण से सम्मानित, उनका नाम क्या है, राम बनर्जी सुतार। ठीक है, उन्होंने डिजाइन इसको किया था। ठीक है, डिजाइन किया था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अटल टनल और रोहतांग टनल। ठीक है, इसको अटल टनल या रोहतांग टनल बोलते हैं, दो नाम है इसके। अटल टनल नाम चेंज हुआ है, अटल टनल, और रोहतांग, रोहतांग टनल को हमने नाम क्या कर दिया, अटल टनल। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, विश्व की ये सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, अटल टनल जो है, रोहतांग टनल जो है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी टनल है या सुरंग है। देखिए, पढ़ लेते हैं, समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, ये इसको विशेष याद रखें, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, रोहतांग सुरंग,
अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग का दूसरा नाम क्या है? अटल सुरंग। अब मैं दूसरा क्वेश्चन क्या करूं कि भाई सबसे जो लंबी सुरंग है वो कौन सी है, सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी। अगर हम रेलवे की बात करने लगे भाई, रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। ये चेनानी नासरी भी जम्मू कश्मीर में है और वो भी पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो चेनानी नासरी वो सड़क सुरंग है और जो पीर पंजाल है वो है रेलवे सुरंग। चलिए, तो देखिए सबसे विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी हो गई? टनल, अटल टनल या रोहतांग टनल। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह मार्ग पर रोहतांग दर्रे, ठीक है, रोहतांग दर्रे पीर पंजाल, ठीक है, नीचे बनाई गई है, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मनाली लेह मार्ग पर है तब वहां पर बनाई गई है रोहतांग दर्रे पर। इसकी लंबाई जो है ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, 9.02 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो हमको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी है इसलिए हमें थोड़ी सी इसकी लंबाई याद करनी पड़ेगी, 9.02। ठीक है, 9.02 जो है इसकी लंबाई है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए देखिए ये हो गया। ठीक है, ये खत्म है, आज का जो पॉइंट है वो खत्म है। ठीक है, अब हम ऐसे ही कंटिन्यू रोज चलते जाएंगे। तो ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अगला जो पॉइंट है वो मैं कल लेके आऊंगी साथ में। चलिए, करंट अफेयर को भी आप विशेष बिल्कुल हल्के में ना लें। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको लिखते रहें, एक एक पॉइंट है उसको रोज क्लियर करते रहें, जिससे कहीं ना कहीं आपका आगे चल के आपको बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा आपके मस्तिष्क में। चलिए, तो इसी के साथ मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।